जमीर जिंदा रख, कबीर जिंदा रख, सुल्तान भी बन जा तो भी दिल में फकीर जिंदा रख, हौसलों के तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रख, हार जा जिंदगी में चाहे सब कुछ मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रख। सुनिए आज का जोक। मरीज कहता है, डॉक्टर साहब मैं हर बात तुरंत भूल जाता हूँ, कोई दवा दे दीजिए। डॉक्टर कहते हैं, एक काम करो, पहले आप मुझे फीस दे दो, इसके बाद हम तुम्हें दवा देंगे। कहीं वो भी भूल गए तब। आपके माता पिता के चरणों में नमन करते हुए आज की क्लास को शुरू करता हूँ। भैया आप लोग अपने क्षेत्रों में राजनीतिक मंच तो जरूर देखे होंगे। तो वहां पर आप लोगों ने क्या देखा कि वहां पर जो बैठे नेता मंत्रियों में से कितने नेता मंत्री महिला हैं, कितने नेता मंत्री पुरुष हैं। तो आप देखे होंगे वहां पर महिला नेता मंत्री बहुत ही कम देखने को मिलती है। इसी को ध्यान में रखते हुए एक बिल प्रस्तुत होता है जिसका नाम है नारी शक्ति बंधन अधिनियम। अब चलिए देखते हैं यह बिल क्या है, इस बिल में क्या कहा गया है। चलिए यहाँ पर देखते हैं। आपको पता ही होगा नए संसद भवन का निर्माण हुआ और इसका उद्घाटन 28 मई को हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिर सावरकर की जयंती पर किया। तो इसका जो पहला दिन था, पहले सत्र का पहला दिन 19 सितंबर 2023 को था और इस पर हमारे कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल एक बिल लेकर आते हैं। और वो बिल क्या था, लोकसभा में ये बिल लाते हैं, बिल प्रस्तुत किए और 128वां संविधान संशोधन यह बिल था। लोकसभा, राज्य विधानसभा और दिल्ली विधानसभा की सीटें, जो सीट हैं उसमें 33% महिला को आरक्षित करने के लिए यह बिल प्रस्तुत हुआ। मतलब कि दिल्ली विधानसभा, लोकसभा और राज्य विधानसभा में जो महिलाओं की सीट है वो 33% रिजर्व रहेगी। इसके लिए यह बिल प्रस्तुत होता है। अब देखते हैं इस बिल का नाम नारी शक्ति बंधन अधिनियम हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया। बिल कैसे पारित होता है। जैसे कि घर में अगर कुछ आपको खरीदना वगैरह रहता है, जैसे मोबाइल खरीदना होता है, तो आप क्या करते हैं, सबसे पहले आप अपने मम्मी से कहेंगे कि हमको मोबाइल खरीदना है, तो मम्मी पापा से कहेंगी। मतलब कि पहले बिल संसद में प्रस्तुत होगा, फिर वह राष्ट्रपति के पास जाएगा, तो संसद में आता है यह बिल। तो यह बिल जो है 19 सितंबर 2023 को प्रस्तुत होता है। यह 128वां संविधान संशोधन बिल होता है और यह बिल लोकसभा में 20 सितंबर को यह पास हो जाता है। लोकसभा से 20 सितंबर को यह पास हो जाता है। इसके बाद यह राज्यसभा में जाता है और 21 सितंबर को यह राज्यसभा से भी पास हो जाता है। इसके बाद यह यहाँ पर जो है हमारी राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी, वहां पर 19 सितंबर 2023 को इस पर साइन करके इस बिल को, इस विधेयक को एक्ट में परिवर्तित कर देती हैं। मतलब कि यह बिल अब एक्ट बन जाता है, 106वां संविधान संशोधन एक्ट। 106वां संविधान संशोधन यह एक्ट बन जाता है। आप कहेंगे कि यहाँ पर 128वां संविधान संशोधन बिल था, तो 106वां संविधान संशोधन एक्ट कैसे बना। मतलब कि कुछ यहाँ पर जो बिल थे वो यहाँ से पास नहीं हो पाए थे, इसीलिए यहाँ पर 128वां संविधान संशोधन बिल है, लेकिन यहाँ पर 106 ही संविधान संशोधन एक्ट बन पाए। 106वां यह संविधान संशोधन है, कौन, नारी शक्ति बंधन अधिनियम। तो लागू कब से होगा, यह महिलाओं के लिए बहुत ही अच्छा बात है। और यहाँ पर ये लागू होगा 2024 में। क्या यह लोकसभा इलेक्शन में लागू होगा, तो ये लोकसभा इलेक्शन में 2024 वाले में लागू नहीं होगा। तो लागू कब से होगा, परिसीमन के बाद, जनगणना के बाद, जनगणना के बाद, जब जनगणना होगा इसके बाद परिसीमन होगा, इसके बाद यह लागू होगा। आप लोग पूछेंगे परिसीमन क्या होता है। परिसीमन क्या होता है, हमारे क्षेत्रों में जब जनगणना होती है तो वहां पर जनता की काउंटिंग होती है, तो उसी हिसाब से हमारे जो विधायक हैं या फिर एमपी हैं, एमएलए हैं, उनकी सीटों का निर्धारण होता है। तो यहाँ पर
परिसीमन क्या है, हमने लिखा है जनसंख्या में बदलाव दर्शाने के लिए लोकसभा, राज्य विधानसभा सीटों की सीमाओं का फिर से निर्धारण करने की प्रक्रिया को परिसीमन कहते हैं। अब तक यह 4 बार हो चुका है। 1952 में हुआ था, 1962 में, फिर 10 साल बाद 1972 में, इसके बाद 2002 में हुआ था, 2026 में इसकी संभावना है। अब देखते हैं कि कभी और ऐसा बिल आया था, क्या कभी ऐसा बिल और आया था? यस, ऐसा बिल आया था। 128वां संविधान संशोधन बिल था, लेकिन 2008 में तो आया था, परंतु लोकसभा विघटन होने के कारण यह पारित नहीं हो पाया था। ऐसा बिल 2008 में भी आया था, लेकिन यह पारित नहीं हुआ। अगर जनगणना 2026 में हो जाती है, इसके बाद परिसीमन हो जाता है, तो 2029 में चुनाव में यह लागू होने की संभावना है। तो 2029 तक यह लागू हो जाएगा। ठीक है, आप लोग इतना समझे होंगे। अब मिलते हैं फिर कल 8 बजे। जय हिंद।